नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है शहर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ। शहर में होने वाली घटनाओं को अपनी तीसरी आंख में कैद करने का मुद्दा अभय कमांड सेंटर का। कोटा में लगातार बढ़ते अपराधों को कैसे रोका जाए, कैसे उन पर निगरानी की जाए, इसी सोच के साथ पिछले भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय कोटा में अभय कमांड सेंटर की स्थापना की रूपरेखा तैयार की गई और साजीदेहड़ा नाले के पास में अभय कमांड सेंटर का निर्माण किया गया, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 17 अगस्त 2017 को उद्घाटन किया और इसे पुलिस प्रशासन को सौंप दिया। पुलिस प्रशासन के लगभग 60 सदस्यों की टीम लगातार यहां पर रहकर शहर में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करती है, निगरानी करती है। होने वाले अपराधों को रोकने के लिए अपराध होने के बाद संबंधित व्यक्ति या लुटेरे के बारे में पुलिस को सूचना देती है। जिस समय अभय कमांड सेंटर की स्थापना की गई उस समय पूरे शहर को इसे कवर करने के लिए करीब 1100 से 1200 कैमरे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए जाने थे, लगाए जाने थे, लेकिन इतने कैमरे नहीं लग पाए। केवल 470 कैमरे लगाकर ही इस अभय कमांड सेंटर को चालू कर दिया गया। बाकी कैमरे क्यों नहीं लगे, लाइन क्यों नहीं डाली गई, इसका पूरा उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा, अब क्या स्थिति है, कब तक सभी कैमरे लगेंगे और इसका पूरा उपयोग होगा, इन्हीं सब तथ्यों को लेकर के हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने जानकारी प्राप्त की। पुलिस व इसे स्थापित करने वाले अधिकारियों से बात की, आम लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की, तो सभी का कहना था कि अभय कमांड सेंटर के स्थापित होने के बाद कोटा में अपराध करके भागने वाले अपराधियों को पकड़ने में काफी सुविधा हुई है, लाभ हुआ है। कई बड़े मामले अभय कमांड सेंटर के माध्यम से ही खुले भी हैं। आगे भी जब शहर में पूरे कैमरे स्थापित हो जाएंगे इसकी स्थिति और मजबूत होगी, अपराधियों की धरपकड़ तेज होगी, घटना कारित होने के बाद उन्हें पकड़ने में सहायता मिलेगी। अभय कमांड सेंटर की स्थापना स्मार्ट सिटी योजना के तहत की गई, जिसमें शहर में अलग अलग स्थान पर करीब 470 कैमरे स्थापित किए गए, जिन्हें सीधा अभय कमांड सेंटर से जोड़ा गया। अभय कमांड सेंटर में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन से शहर पुलिस के करीब 60 जवान 24 घंटे निगरानी रखते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, ताकि जैसे ही कोई शिकायत आती है तो अभय कमांड सेंटर पर तैनात कर्मचारी सक्रिय हो जाते हैं और अपराध करके फरार होने वाले अपराधी की लोकेशन अभय कमांड सेंटर के कैमरों के माध्यम से ट्रेस की जाती है और संबंधित पुलिस थाने को इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके आधार पर संबंधित अपराधी को पकड़ने में पुलिस को सहायता मिलती है। इस प्रकार से बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस ने अभय कमांड सेंटर के माध्यम से गिरफ्तार किया है। पिछली सरकार में अनंतपुरा से स्टेशन तक करवाए गए कार्य के दौरान कुछ कैमरों को हटा दिया गया था, लेकिन अब उन कैमरों को वापस लगवा दिया गया है। इससे यह क्षेत्र भी कैमरों से कवर हो गया है और इनका सीधा कनेक्शन अभय कमांड सेंटर से हो गया है। अभय कमांड सेंटर के एडिशनल एसपी सुरेश कुमार सावरिया ने बताया कि शहर में करीब 1200 से अधिक कैमरे लगवाए जाने हैं, जिनका प्रपोजल भिजवाया जा चुका है। 525 सीसीटीवी कैमरे स्मार्ट सिटी के तहत लगवाए जा रहे हैं, वहीं 310 कैमरे लाडली बहला योजना के अंतर्गत लगवाए जाएंगे। अभय कमांड सेंटर द्वारा सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से शहर में आपराधिक गतिविधियों सहित अन्य मामलों में निगरानी की जाती है। नए कैमरे नाइट विजन को ध्यान में रखते हुए लगवाए जा रहे हैं, ताकि नाइट के समय भी होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके और अपराधियों को पकड़ा जा सके। माह मार्च 2024 के अंदर कोटा शहर में कुल 420 कैमरे थे और अभी वर्तमान में जो DOIT प्लस BSNL का इनका आपस में उनको वर्क ऑर्डर दिया जाकर अब कैमरे लगना चालू हुए, तो अब तक करीब 50 कैमरे और उन्होंने लगा दिए हैं और वो ऑनलाइन हो चुके हैं। कुल इस समय 470 कैमरे ऑनलाइन हैं हमारे यहाँ पे और जो वर्किंग कर रहे हैं और करीब 525 कैमरे है ना। और ये तो है आपका कोटा स्मार्ट सिटी के तहत, और 310 कैमरे
जो लाडली बहना योजना के तहत वो लगने हैं अभी। और तो इन दोनों की प्रक्रिया जो है प्रक्रिया चल रही है अभी, और 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। जो आनंदपुरा से जो काम चला था वो अंटागढ़ से लेके आनंदपुरा चौराहे तक जो इन्होंने कैमरे, ये जो पहले जो पोल्स हटाए थे वो शिफ्ट किए थे, उनकी जगह अब ये काम पूरा होने के बाद अब वापस कैमरे लग गए हैं और ऑनलाइन हो गए हैं। जो कैमरे हैं वो बढ़िया क्वालिटी के हैं सारा जो। हाँ, अब जो कैमरे आ रहे हैं वो बढ़िया क्वालिटी के कैमरे हैं। और पहले जो कैमरे जिनकी कैपेसिटी कम थी उन कैमरों को रिप्लेस करने की प्रक्रिया चल रही है। तो 24 घंटे वॉचिंग रहती है सर स्टाफ की? हाँ, हमारे यहाँ 3 शिफ्टों में काम चल रहा है अभय कमांड के अंदर, जो आपका इसका लाइव को देखते रहते हैं और कोई सूचना होती है तो बताते हैं। वहीं DOIT के प्रभारी मुकेश विजय ने बताया कि शहर में लगाए जा रहे CCTV कैमरे हाई डेफिनेशन के हैं, जिनसे प्रशासन और पुलिस प्रशासन को काफी सहायता मिलती है। CCTV कैमरे की कनेक्टिविटी BSNL के द्वारा की गई है। फिलहाल शहर के प्रवेश द्वार 12 व बूंदी रोड पर CCTV कैमरे नहीं होने से किसी भी प्रकार की घटना या आपराधिक घटना होती है तो उस पर पहचान नहीं हो पाती, वहां से गुजरने वाले अपराधियों को देखा नहीं जा सकता। वहां भी CCTV कैमरे लगाने का पर प्रशासन को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने माना कि शहर का अभी कई हिस्सा ऐसा है जहां पर CCTV कैमरे नहीं है। शहर के अंदरूनी हिस्सों व बाजारों में व्यापारियों ने स्वयं के माध्यम से अपने कैमरे लगाए हुए हैं, जिसे भी अपराधों को रोकने में, अपराधियों की पहचान करने में आसानी होती है। उधर यातायात पुलिस के TI का कहना है कि इन कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने में भी काफी मदद मिलती है। साजीदेड़ा नाले के पास व एयरपोर्ट के सामने कैमरे लगे हुए हैं, जिससे हाई स्पीड में चलने वाले वाहनों को कैद किया जाता है तथा उनके ऑटोमेटिक चालान बन जाते हैं। इसका लाभ ट्रैफिक पुलिस को तो मिल ही रहा है, साथ ही शहर में वाहनों की स्पीड को नियंत्रित करने में भी फायदा हो रहा है। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनसे कितना फायदा मिलता है? जो और स्पीड को लेकर कई बार हमने ऐसे वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक नियमों बाबत हमने 2 जगह CCTV कैमरे लगवा रखे हैं, एक तो अभय कमांड के सामने और एक एयरपोर्ट के सामने। जो ओवर स्पीड में आते हैं, जो हमने निर्धारित कर रखी है स्पीड, उससे ज़्यादा जैसे ही चलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चालान हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑफिस, और जो ऑपरेटर है इनको देख रहा है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। इससे सुविधा ये है कि लोग ओवर स्पीड में नहीं चलें, दुर्घटना नहीं घटे। टोटली हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि लोगों का जीवन बचाया जाए। एनी हाउ कई बार दुर्घटनाएं होती है, उसमें भी मदद मिलती है, जैसे रात में या दिन में कभी दुर्घटना अगर। हाँ, उनको चेक CCTV कैमरों से उनके नंबर वगैरह आ जाते हैं, तो ये तो फायदा है ही, इसका लाभ तो है ही। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन का इस बारे में कहना है कि अभय कमांड सेंटर के माध्यम से शहर में लगे कैमरों से अपराध रोकने में काफी मदद मिल रही है। व्यापार महासंघ भी इसमें सहयोग कर रहा है। व्यापारियों से स्वयं अपने कैमरे लगाने को कहा गया है, साथ ही उन्हें इन कैमरों को रात्रि में चालू करके जाने के लिए भी कहा गया है। इन कैमरों के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने में काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कैमरों की संख्या कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि शहर के कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। लगा के 470 कैमरे काम भी कर रहे हैं, तो आपकी ओर से भी कई बार अपील की जाती है व्यापारियों से, तो क्या कहना? आज जिस तरीके से कोटा शहर में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही है, चेन स्कैनिंग की घटनाएं हो रही है, और आम व्यापारियों के शटर जो तोड़ के चोरी हो जाती है, हमने लगातार एक अभियान चलाया था कि प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकानों के आगे कैमरे लगाएं ताकि हम चोरों को पकड़ने में सफल हो सकें। क्योंकि सरकार ने भी इसमें पिछली बार पहल करी और करीब 500 के करीब कैमरे लगाए हैं मेन बाज़ारों में, और अभी सरकार की योजना है 1100-1200 कैमरे की और लगाने की है। लेकिन हमने हमेशा प्रयास किया है कि व्यापारी अपनी सुरक्षा खुद करे। अभी आए दिन जिस तरीके से घटनाएं हुई, कई जगह CC कैमरे नहीं लगे हुए थे, उस वजह से हम चोरों का पर्दाफाश नहीं कर सके। और व्यापार महासंघ लगातार इस कोशिश में है कि कोटा के जितने भी व्यस्तम बाजार हैं, और कई जगह ऐसे बाजार हैं जहां पर कैमरे तक नहीं है, उसकी हम भी कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं
कि प्रवेश द्वार से लेके और लास्ट में जब समापन होता है मार्केट का तो सब जगह सीसी कैमरे लगाए जाएं। और ये मुहिम हम लगातार जारी रख रहे हैं और सरकार से भी हम अपेक्षा करते हैं कि जो 1100 कैमरे स्मार्ट सिटी के तहत लगाने बाकी हैं उसको शीघ्र लगाया जाए। बहुत सी बार नाइट में जो चोरी होती है तो नाइट विजन के हिसाब से भी कैमरे होने चाहिए। नाइट के हिसाब से कई बार क्या होता है, बड़े बड़े शोरूम तो जहाँ चौकीदार भी होते हैं वहाँ उनके सीसी कैमरे रेगुलर चालू रहते हैं, लेकिन कई बार कई व्यापारी उसको बंद कर जाते हैं जिससे हमें बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा व्यापारियों से भी अनुरोध है कि अपने कैमरे ऑन करके जाएं ताकि रात में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उससे कैमरे से उसका पर्दाफाश हो सके। शहर में कितने इस तरह के व्यापार होंगे जो तंग गलियों में भी है, सकरी जगह भी है? कम से कम यहाँ पर 1 लाख लोग व्यापारी हैं जिसमें हमारी 15,000 से भी ऊपर दुकानें हैं। तो मैक्सिमम 30-40% कैमरे तो बड़ी बड़ी दुकानों पे लग चुके हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं, किरानों की दुकानें, कई छोटे मार्केट हैं, उनमें अभी जागृति नहीं आई है। तो व्यापार महासंघ कोशिश कर रहा है ऐसे मार्केटों में भी कैमरे लगाए जाएं। अभय कमांड सेंटर के माध्यम से शहर में लगे हुए कैमरों की जो निगरानी हो रही है उससे अपराध रोकने, चोरियां रोकने में सहायता मिली है। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं जहां पर कैमरे नहीं हैं। कोटा बारा बूंदी रोड पर भी अभी कैमरों की आवश्यकता है, वहां इनकी स्थापना होनी चाहिए। जी बताएं। आज यहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे आते हैं यहाँ पे आदमी, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए यही प्रॉब्लम खड़ी होती है कि गाड़ी या तो पार्किंग तो है मगर सुविधा कुछ भी नहीं है, बाहर गार्ड भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए हैं। बहुत सी बार आज से हो चुके हैं यहाँ पे और 50 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं यहाँ से। मेरे फ्रेंड की भी गाड़ी चोरी हुई थी यहाँ पे, अभी तक मिली नहीं है वो भी। तो इसलिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। तो लगा हुआ है, कैमरा नहीं, कैमरे नहीं है ना सर, बस हम भी आते हैं, शाम को भी आते हैं घूमने, सुबह भी आते हैं मॉर्निंग में। तो हमें यही लगी रहती है कि हम चाय के होटल पे खड़ी करते हैं गाड़ी, डर के मारे के यहाँ खड़ी नहीं करेंगे गाड़ी घूम जाए। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो हमारा तो कहना ये है कि कैमरे लगा दें तो इससे थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी। जी बताएं। यहाँ पे सिविक गार्डन है, यहाँ पे मैं खुद यहाँ पे कर्मचारी हूँ। यहाँ पे मेरी खुद की गाड़ी चोरी होगी यहाँ से क्या, यहाँ पे खंबा तो लगा हुआ है मगर कैमरे ही नहीं। जो गाड़ी लगाने में यहाँ पे बहुत परेशानी आती है, कहाँ लगाए गाड़ी का, जो पैदल ही आ जाता हूँ वहाँ से घर से यहाँ तक। नहीं, कैमरा होने से क्या सुविधा रहेगी? कैमरा होगा तो चोर भी पकड़ाए में आएंगे, चोर पकड़े जाए में ये भी तो पता चले यहाँ पे ये चोर है, गाड़ियाँ पकड़ता है, यहाँ पे गाड़ियाँ उठाता है यहाँ से, तो पता तो चले ना। बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी होगी यहाँ से। तो यहाँ पे काम करता रहता हूँ ना, जो देखता रहता हूँ, बहुत सारे परेशान होते रहते हैं यहाँ। तो ये तो सीसीटीवी कैमरे जो शहर में लगने थे वो पर्याप्त संख्या में लगता है, क्या कहना है? जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत पूरे शहर भर में 1000 से ज़्यादा कैमरे लगने थे, लेकिन किन्हीं मात्रा में लग करके रुक चुके हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले जो हैं, अपराधियों के जो हैं हौसले बुलंद होते हैं, वो कुछ भी करते हैं और उनको बेखौफ होकर के वो भागते हैं शहर से। जिस तरह से अगर सब एरियो में, सब जगह में, हर गली, हर चौराहे पे, हर कॉर्नर पे कैमरे लगाया जाएगा तो कहीं हद तक अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कैमरा लगना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हर गली, हर चौराहे पर कैमरा लगना ही चाहिए। जैसे बूंदी रोड चलते हैं, बारा रोड चलते हैं, तो यहाँ कहीं भी कैमरा नहीं है। ये दोनों मार्ग जो हैं कोटा शहर को बहुत ज़रूरी तरह से जोड़ते हैं। बूंदी रोड में आप देखते हैं कितने ही सैकड़ों वाहन रोज़ आते हैं, बारा रोड से भी सैकड़ों वाहन आते हैं और जाते हैं। ये दोनों मुख्य मार्ग जितने भी नेशनल हाईवे जो कोटा को जोड़ रहे हैं उन पे तो कम से कम कैमरा लगना ही लगना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी मात्रा में बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ा गार्डन है, क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि यहाँ खम्बा तो लग रहा है, बाकी यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अब सीसीटीवी कैमरे नहीं है तो गाड़ियाँ तो चोरी होती ही हैं। अब आदमी गाड़ी चोरी हो जाए तो आदमी कहाँ ढूंढेगा। अब यहाँ कैमरे लगे हो तो आदमी देख ले तो भाई पता भी लगे कि भाई वो गाड़ी यहाँ से कहाँ गायब हुई है क्या। अब आदमी ढूंढता रहता है। यहाँ पे आते हैं बहुत सारे, यहाँ यात्री भी आते हैं, परेशान भी होते हैं। अब क्या करें। और कम से कम यहाँ 8-10 बार तो यानी कितनी बार मेरे सामने चोरियाँ होगी। अब वही है कि कैमरा यहाँ लगे तो जब जाके रुके चोरी की घटना है, तो घटना तो चलती रह रही है। तो कोई ध्यान, काफ़ी लोग आते हैं, बाकी कोई मतलब की बात नहीं है। जो भी आते हैं वो परेशान होकर चले जाते हैं और गाड़ियाँ तो अनगिनत चोरी होती रहती हैं। क्या होना चाहिए? यहाँ सीसीटीवी कैमरे जाके लगे, जब जाके ये पता लगे कि भाई जब भी तो पता लगेगा यहाँ पर गाड़ियों का, वो है सर। तो ये था आज का हमारा मुद्दा। कोटा शहर में सीसीटीवी कैमरे, वो उनकी निगरानी करता अभय कमांड सेंटर। अभय कमांड सेंटर चालू करने के बाद शहर में अपराधों को कम करने में सहयोग तो मिला है, लेकिन जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई
वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा। उसका कारण है पर्याप्त सीसीटीवी कैमरे व लाइन अभी कोटा शहर में नहीं डली है। यदि इन कैमरे और लाइन का शीघ्र ही स्थापना हो जाए तो पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों की कैद में हो जाएगा और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने में पुलिस को काफी सहयोग मिलेगा, वो अपराधों में कमी आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।